कर्मनाशा की हार किसकी कहानी है? कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक है शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह जी की प्रमुख रचनाएं नीला चांद, धतूरे का फूल, नन्हो, एक यात्रा, सतह के नीचे, दिल्ली दूर है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बादल को घिरते देखा है रचना है। बादल को घिरते देखा है कि रचनाकार हैं नागार्जुन जी। नागार्जुन जी की प्रमुख श्रेष्ठ रचनाएं कल और आज, घिन तो नहीं आती, तीनों बंदर बापू के, मेघ बजे इत्यादि इनकी श्रेष्ठ रचनाएं हैं। हरिशंकर परसाई की मुख्य विधा क्या थी? हरिशंकर परसाई जी की मुख्य विधा व्यंग थी। इनकी भाषा शैली में एक अपनापन था। ऐसा कहा जाता है कि हरिशंकर परसाई जी की भाषा शैली में एक अपनापन था। ये अपने व्यंगों के द्वारा मौजूदा व्यवस्था, समाज और सत्ता पर निशाना साधते थे। उनकी प्रमुख रचनाएं ठिठुरता हुआ गणतंत्र, कृति आवारा भीड़ के खतरे, पैसे का खेल, विकलांग श्रद्धा का दौर, एक निठल्ले की डायरी, इनकी रचना श्रेष्ठ व्यंग है। अगला प्रश्न है, बिहारी ने क्या लिखे? दोहे, कविता, पद, चौपाई। तो बिहारी ने दोहे लिखे। हिंदी भाषा में प्रकाशित पहले पत्र का क्या नाम था? हिंदी भाषा में प्रकाशित पहले पद का नाम था उदन मार्डन। हिंदी प्रदीप कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो हिंदी प्रदीप का प्रकाशित स्थान है इलाहाबाद। यह हिंदी प्रदीप हिंदी का प्रसिद्ध समाचार पत्र था। इसके संपादक, जो कि हमने बताया आपको कि इसके संपादक थे बालकृष्ण भट्ट जी। और हिंदी प्रदीप जो समाचार पत्र था, इसमें नाटक, उपन्यास, समाचार तथा निबंध छपा करते थे। अगला प्रश्न है कि लोकायतन किसकी रचना है? तो लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। अगला प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र के संपादक थे? तो प्रताप पत्र के गणेश शंकर विद्यार्थी जी संपादक थे। चित्ररेखा किसकी रचना है? चित्ररेखा रचना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। सर्वप्रथम अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो सर्वप्रथम अपनी आत्मकथा हिंदी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी। त्रिधारा रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की। जिंदगी और जोक विधा है कहानी, इसके रचनाकार हैं अमरकांत जी। अगला प्रश्न है, युगदीप किसकी रचना है? तो उत्तर है उदय शंकर भट्ट। सुमन किस कवि का उपनाम है? तो शिवमंगल सिंह जी का उपनाम सुमन है, यानी उनका पूरा नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे, तो कलाधर उपनाम से कविता जयशंकर प्रसाद जी लिखा करते थे। गंगा अवतरण रचना है जगन्नाथ दास रत्नाकर की। अगला प्रश्न है कि भूषण किस रस के कवि हैं? तो आप जानते होंगे कि भूषण जो हैं वह वीर रस के कवि हैं। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। कश्मीर सुषमा के रचनाकार हैं श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि श्री रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं। आज के लिए इतना। एक बार पुनः जुड़ेंगे हम आपसे एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव।